नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। बरहरवा सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में लगी आग, करोड़ों के पुराने दस्तावेज जलकर खाक। जिले के बरहरवा बाजार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ऊपरी मंजिल में आग लग गई। यह आग अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में लगी थी, जिसके कारण लाखों के सामान और साल 2007 के बाद के पुराने व जरूरी कागजात, NHM संबंधित व वित्तीय संबंधित सभी कागजात जलकर खाक हो गए। घटना बुधवार सुबह की है। आग अस्पताल के ऊपरी मंजिल में लगी थी और नीचे मरीजों का कमरा था। अगर आग की लपेटें ज्यादा रहती तो एक बड़ी घटना घट सकती थी। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। जानकारी के अनुसार बरहरवा CHC भवन के ऊपरी तल्ले के एक कमरे में कर्मियों के वेतन, जन्म मृत्यु पंजीकरण सहित अन्य काम किए जाते थे। दुर्गा पूजा की छुट्टी होने के कारण रिकॉर्ड रूम रविवार से बंद था। कमरे में बैटरा, इन्वर्टर, बड़ा जेरोक्स मशीन, प्रिंटर, प्रोजेक्टर के अलावा काम काज के रजिस्टर, हार्ड कॉपी रखे हुए थे। कर्मी बताते हैं कि रविवार को कमरा बंद करने के पहले कमरे की बिजली बंद कर दी गई थी, लेकिन कमरे में रखा इन्वर्टर शायद ऑन था। हो सकता है किसी कारणवश इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना घटी है। जमशेदपुर में विसर्जन के दौरान हुए हादसे पर CM ने जताया दुख। घायल लोगों से मिले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। जमशेदपुर के बिष्टुनगर थाना क्षेत्र के बोधन वाले घाट पर विसर्जन के दौरान हुए हादसे पर CM हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी घायल लोगों से मिलने के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल TMH पहुंचे। पूर्वी सिंहभूम में मंजूनाथ भजयंत्री और सीनियर SP किशोर कौशल भी घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। DC ने घायलों को बेहतर से बेहतर चिकित्सक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बता दें कि जमशेदपुर में प्रतिमा विसर्जन के लिए मां दुर्गा की प्रतिमा को लेकर पहुंचा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पीछे की ओर ढलान पर लुढ़क गया, जिससे कम से कम 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद DC और SP ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए विसर्जन कार्यक्रम में शामिल हो। झारखंड में सिख दंगा प्रभावितों को 39 साल बाद मिलेगा मुआवजा। सरकार ने जारी की राशि। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद झारखंड में हुए सिख विरोधी दंगों के 41 पीड़ितों को 39 साल के बाद मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इस दंगे के प्रभावितों के मुआवजे से जुड़े दावों की जाँच के लिए गठित जस्टिस DC सिंह कमीशन की अनुशंसा के मुताबिक राज्य सरकार ने राशि जारी कर दी है। आधिकारिक सूत्रों ने IANS को बताया कि राज्य के 4 जिले रांची, बोकारो, रामगढ़ और पलामू में दंगा प्रभावितों के लिए 1,85,31,483 रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा 24 दंगा पीड़ित बोकारो जिले के हैं, जिनके बीच 1,20,00,000 के मुआवजे का वितरण किया जाएगा। इसी तरह पलामू के 10 पीड़ितों के बीच 17,88,000, रांची में 6 लोगों के बीच 11,39,000 और रामगढ़ में एक प्रभावित को 36 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। राज्य सरकार ने गृह विभाग के अकाउंटेंट जनरल और संबंधित जिलों के DC को पत्र लिखकर राशि के आवंटन की जानकारी दी है। उल्लेखनीय कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर वर्ष 2015 में सिख दंगा प्रभावितों के मुआवजे के निर्धारण के लिए रिटायर्ड जस्टिस DC सिंह की अध्यक्षता में 1 मेंबर कमीशन का गठन किया गया था। कमीशन ने दंगा प्रभावितों से आवेदन मंगाकर जांच की और इसके बाद सरकार को रिपोर्ट सौंप दी थी। इसके बावजूद मुआवजे का भुगतान लंबे समय से लंबित था। पूजा में गांव गया था परिवार, 10 लाख कैश समेत लाखों के गहने उड़ा ले गए चोर। त्योहारों के बीच चोरी की घटनाएं बढ़ गई है। सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक घर से करीब 10 लाख रुपए नगद समेत लाखों रुपए के आभूषण की चोरी कर ली है। घटना गम्हरिया के विजयनगर की है। दरअसल मकान मालिक गौतम चटर्जी अपने परिवार के साथ दुर्गा पूजा मनाने के लिए बंगाल पुरुलिया स्थित अपने गाँव गए थे। बुधवार सुबह जब भाड़ेदार पूरनमुखी की नजर दरवाजे पर पड़ी तो उन्होंने घटना की सूचना मकान मालिक गौतम चटर्जी को दी। सूचना मिलते ही गौतम चटर्जी गांव से विजयनगर स्थित अपने घर पहुंचने और इसकी जानकारी आदित्यपुर थाना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। गौतम चटर्जी ने बताया कि जनवरी में उनके बेटे गोपीनाथ चटर्जी की शादी होने वाली है। गोपीनाथ पेंट का व्यवसाय करता है। शादी में खर्च करने और व्यवसाय में लगाने के लिए उसने घर में करीब 10 लाख रुपए नगद रखा था। इसके अलावा अलमीरा में करीब 7 लाख रुपए का आभूषण भी थे, जिसे चोर लेकर फरार हो गए हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों के मूवमेंट को लेकर रांची पुलिस अलर्ट, जाम में बिना फंसे होटल तक पहुंचाना चुनौती। बुधवार का दिन रांची पुलिस के लिए चुनौती भरा है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से बिना ट्रैफिक में फंसे होटल तक पहुंचाना चैलेंज है। मूर्ति विसर्जन जुलूस के कारण ये समस्या आ सकती है। एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप को लेकर राजधानी रांची में खेल प्रेमियों के बीच बेहद उत्साह है। वहीं दूसरी तरफ बुधवार की शाम चीन और थाईलैंड की महिला हॉकी टीम भी रांची पहुंच जाएगी। इससे पूर्व भारत, जापान, कोरिया और मलेशिया की टीम पहले ही राजधानी पहुंचकर प्रैक्टिस सेशन में भाग ले रही है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों को लेकर पुलिस प्रशासन में बेहद संवेदनशील है। खिलाड़ियों के मूवमेंट से लेकर प्रैक्टिस सेशन तक उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है। रांची के ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में स्थित हॉकी स्टेडियम में एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का आगाज 27 अक्टूबर से होने जा रहा है। चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए भारत, जापान, कोरिया और मलेशिया की महिला हॉकी टीम पहले ही रांची पहुंच चुकी है। चीन और थाईलैंड की टीम बुधवार की देर शाम रांची पहुंच जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 6 टीम रांची में रहेंगी। ऐसे में रांची पुलिस बेहद अलर्ट है। रांची के 3 होटलों में हॉकी खिलाड़ियों को ठहराया गया है। होटल की सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी की गई है। महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती सभी होटलों में की गई है। पलामू में 10 पुड़िया हीरोइन के साथ युवक गिरफ्तार। पलामू में 10 पुड़िया हीरोइन के साथ पुलिस ने राहुल कुमार नामक के एक युवक को गिरफ्तार किया है। घटना मेदिनीनगर के एसडीएम कार्यालय के समीप की है। यहां से पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ सुरजीत कुमार के नेतृत्व में टीओपी 1 के प्रभारी जंग बहादुर राणा के नेतृत्व में कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपी कई महीनों से हीरोइन बेचने का काम कर रहा था। सूचना के आधार पर इसकी गिरफ्तारी की गई है। झारखंड में नए साल से बदलेगी सरकारी स्कूलों के क्लास 1 से 8 तक की किताबें। झारखंड के सरकारी स्कूलों के क्लास 1 से 8 की किताबें अगले साल से बदल जाएंगे। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से बच्चों को नई किताबें मिलेंगी। नई किताबों में कई बदलाव किए जा रहे हैं। कई नए अध्याय भी जोड़े जाएंगे। वहीं एनसीईआरटी की अंग्रेजी में छपी किताबों का हिंदी में अनुवाद करके बच्चों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि बच्चे हिंदी में पढ़ाई कर आसानी से विषय के बारे में समझ विकसित कर सके। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जेसीईआरटी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पाठ्यक्रम निर्माण और किताबों के अनुवाद को लेकर काम शुरू हो गया है। कक्षा 1 से 8 तक की किताबों का डिजाइन और निर्माण जेसीईआरटी के द्वारा कराया जाता है। हर साल 1 से 8 तक की 42 किताबें प्रकाशित की जाती है। इन सभी किताबों में इस बार कुछ नया संशोधन किया जाएगा। जेसीईआरटी नए सत्र 2024-25 के लिए छापने वाली किताबों में प्रिंटिंग और पेपर की गुणवत्ता में भी सुधार करेगा। नए सत्र से आने वाली किताबों में जोड़े जाने वाले नए चैप्टरों से छात्रों को कई नई जानकारी मिलेगी। बच्चों को स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा और कृषि जैसे कई क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। साथ ही किताबों में पहले से हाथ से बनाई गई पेंटिंग वाले चित्रों को हटाकर डिजिटल इलेक्ट्रिशियन से बने चित्रों को लगाया जाएगा। पीएम किसान के तहत जल्द आएगी 15वीं किस्त की राशि। बड़ी जानकारी आई सामने। पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल मोदी सरकार जल्द ही पीएम किसान के 15वीं किस्त की राशि खाते में भेजने वाली है, जिससे झारखंड के 42% पंजीकृत किसान इससे लाभान्वित होंगे। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार नवंबर महीने में अगली किस्त की राशि भेज देगी। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि सरकार ने अब तक इसका ऐलान नहीं किया है। बता दें कि पीएम किसान के लाभान्वित को 6,000 रुपये नगद लाभ दिए जाते हैं, जिसका भुगतान 3 किस्तों में होता है। अगर आप प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थी हैं या नहीं, इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आपको होम पेज पर जाकर फार्मर कॉर्नर को चुनना होगा। यहाँ आपको लाभार्थी स्टेटस का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपने जिले, राज्य और गाँव का चयन करना होगा। इसके बाद आपको स्टेटस जानने के लिए गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। गिरिडीह में युवक की चाकू से वार कर हत्या, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। गिरिडीह के बेंगाबाद थाने इलाके स्थित बेल्टी गांव में 4-5 युवकों ने मिलकर एक युवक की चाकू से निर्मम हत्या कर दी। घटना देर रात की है। घटना के बाद परिजन शव को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे। वहीं बेंगाबाद थाने की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना के बाबत बताया जाता है कि बेंगाबाद थाना इलाके के बेल्टी निवासी उपेंद्र गोस्वामी बीती रात अपने घर के बाहर शौच करने के लिए घर से बाहर निकले थे। इस दौरान 4-5 युवकों ने मिलकर
अचानक उनके ऊपर चाकू से वार कर निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस घटना में शामिल युवकों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इस बाबत उपेंद्र गोस्वामी की पत्नी अंजू देवी ने बताया कि उनके पति 20 अक्टूबर को ही दुर्गा पूजा में उड़ीसा से घर आए थे। वे उड़ीसा में ट्रक चलाते थे। बीती रात को अचानक घर के बाहर कुछ युवक पहुंचे और चाकू से वार कर उनके पति की हत्या कर दी। इधर घटना के बाद बेंगाबाद थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। 28 अक्टूबर को रांची आएंगे जेपी नड्डा। संकल्प यात्रा समापन समारोह में शामिल होंगे भाजपा अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा का समापन रांची में होगा। 28 अक्टूबर को इस संबंध में एक बृहद कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। कार्यक्रम यहां के हरमू मैदान में होना है। जेपी नड्डा इस यात्रा के दौरान झारखंड को चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार रहने का संदेश देंगे। मिशन 2024 के लिए झारखंड में कमर कस कर तैयार होने का संदेश देंगे। प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की राज्यव्यापी संकल्प यात्रा का समापन कार्यक्रम 28 अक्टूबर को रांची के हरमू मैदान में पूर्व 11 बजे से होना है। यात्रा के संयोजक एवं प्रदेश महामंत्री सह मुख्यालय प्रभारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने बताया कि समापन कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से चल रही है। संकल्प यात्रा के दौरान बाबूलाल मरांडी ने राज्य के कई विधानसभा सीटों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई सभाओं में राज्य सरकार की नाकामियों, विफलताओं, राज्य के व्याप्त सत्ता संपोषित भ्रष्टाचार, ध्वस्त विधि व्यवस्था, बेरोजगारी, खनिजों की लूट, तुष्टीकरण के खिलाफ 17 अगस्त से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में संकल्प यात्रा प्रारंभ हुई थी। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बाबूलाल मरांडी ने 81 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनता से सीधा संवाद स्थापित करते हुए यात्रा शुरू की है। अब तक 71 विधानसभा क्षेत्र में यह यात्रा 8 चरणों में संपन्न हो चुकी है। अब 28 अक्टूबर को हरमू मैदान में यात्रा का समापन होना है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।